जय सिया राम। हर हर महादेव। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं। हम्म? कहा ये दुष्ट कैसे होते महाराज? बोले जो बिना मतलब के ही कभी दाएं हैं, कभी दाएं, कभी बाएं। अरे दुष्टों का एक स्वभाव होता है क्या? अरे वो कब आपके अनुकूल हो जाएंगे और कब आपके प्रतिकूल हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है इन खलों का, दुष्टों का। महाराज, जे बिनु काज दाहिने हूं बाएं, बिना मतलब के वो कब आपके दाहिने हो जाएंगे, कभी तो आपके जो है इतने ही तैसी हो जाएंगे महाराज कि आपको लगेगा कि अरे मैं तो बेकार में इनके प्रति ऐसा धारणा किए बैठा हुआ था। अरे ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, बेकार में ही मैं इनके बारे में ऐसा सोच रहा था। इतने अनुकूल हो जाएंगे महाराज कि आपके, देखिए, आपकी भावना बदल जाएगी महाराज। जैसा भी हो, मुझे बहुत मानता है और अगले क्षण ही उसका कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो आपके इतने बाएं हो जाएंगे, इतने प्रतिकूल हो जाएंगे कि प्राण लेने पर उतारू हो जाएंगे। महाराज, ये खलों का, दुष्टों का भाव है, ये दुष्टों का, ये खलों का स्वभाव है। गोस्वामी जी महाराज यहां पर कहते हैं कि मैं ऐसे खलों को सच्ची भाव से प्रणाम करता हूं, जो कभी आपके अनुकूल हो जाते हैं, कभी प्रतिकूल हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, मैं आपको स्पष्ट दृष्टांत दे रहा हूं। यह भी श्री रामचरितमानस केवल कथा कहने के लिए नहीं है महाराज, यह श्री रामचरितमानस अपने जीवन में धारण करने के लिए है। अगर ऐसा कोई दुष्ट आपके इर्द गिर्द है जिससे कि आपका मिलना जुलना, और अगर वो कभी आप पर अकस्मात ज्यादा प्रेम दिखाने लगे तो समझ जाना कि दाल में कुछ काला जरूर है, दाल में कुछ है। अब दृष्टांत देखिए, इसी संदर्भ में ये जो चौपाई है कि जे बिनु काजू दाहिने हूँ बाएं। जब रावण मारीच के पास में आया, क्योंकि रावण को अपना काम बनाना था, रावण क्या करता है, रावण मारीच के बिल्कुल दाहिने हो गया। कहने का मतलब अनुकूल हो गया, रावण मारीच के अनुकूल हो गया। रावण ने कहा कि मामा जी प्रणाम कर रहा हूं आपको। अरे मारीच तो चक्कर खा गया, ये दशानन देवताओं को भी प्रणाम करवाता है, देवताओं से भी प्रणाम करवाता है, ये मुझे प्रणाम कर रहा है। और उसी समय गोस्वामी जी ने लिख दिया कि नवनी नीच के अति दुखदाई, नवनी नीच के अति दुखदाई। नीच का मने खल का, दुष्ट का झुकना भी अति दुख कारक है भैया, अति दुख कारक है। कैसे कहा? जैसे सर्प जो है, सर्प का जिम अंकुश धनु उरग बिलाई, जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई, नवनि नीच के अति दुखदाई। जिमी अंकुश धनु उरग बिलाई, नवनि नीच के अति दुखदाई। नीच का झुकना भी बड़ा ही कष्टकारक होता है महाराज।
जैसे अंकुश झुका तो हाथी पर पड़ा, और धनुष झुका तो उससे बाण निकला, उससे तीर निकला और किसी के प्राण ले लिए। सांप झुका तो वो किसी को डसा, बिल्ली झुकी उसने झपट्टा मारा। तो ऐसे ही जो दुष्टों का झुकना होता है महाराज, वह दुखदाई होता है, दुखदाई होता है। और गोस्वामी जी ने वहां लिख दिया कि भयदायक खल के प्रिय बानी, अजिमी अकाल के कुसुम भवानी। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमिया काल के कुसुम भवानी। जो दुष्ट होते हैं ना महाराज, उनका मीठा बोलना भी बड़ा कष्टदायक होता है महाराज। इसीलिए ध्यान रखना, जो दुष्ट होते हैं ना। अच्छा, पहले तो रावण ने मारीच को प्रणाम किया, लेकिन जब मारीच ने कहा कि हे दशानन, वो भगवान, मेरी बात मान जाओ, उन्होंने सुन करके बाण, देखिए हे रावण, मैं तुमको समझा रहा हूं और वो भगवान है, मेरी बात मान जाओ, उनसे बैर मत करो। और सुनो, मैं अपने बारे में कह रहा हूं। देखिए मारीच बता रहा है रावण को कि बिनु फर बाण राम मोहि मारा, अब बिनु फर बाण राम मोहि मारा, सत सागर सागर पारा। देखिए बिना फर का बाण जो है मुझे राम ने मारा था, और मेरी स्थिति दीपावली के फूल झड़ी के समान जैसी हो गई थी। है, बिनु फर बाण राम मोहि मारा, बिना फर का बाण मुझे राम ने मारा, और मेरी स्थिति दीपावली की फुलझड़ियों की जैसी हो गई थी। कभी ऊपर जाऊं, कभी नीचे आऊं, कभी ऊपर जाऊं, कभी नीचे आऊं, कभी ऊपर जाऊं, कभी नीचे आऊं, और फिर ये यहां आकर के मुझे पटक दिया। इसलिए हे रावण, अगर ये मनुष्य हैं तो भी तुम उनसे नहीं जीत पाओगे, भगवान है तो दूर की बात है। इसलिए मेरा कहना मान लो, राम से विरोध मत करो। तो रावण कहता है, मूर्ख, मुझे ज्ञान देता है। निकाली अपनी चंद्रहास तलवार। अब देखिए, यही है खल का दाएं से बाएं हो जाना। दाहिने से बाएं कैसे हो गया? तुरंत निकाली अपनी चंद्रहास तलवार और कहा, अभी तुझे मार डालूंगा। मारीच ने सोचा, अरे ये तो अभी अभी बदल गया, अभी तो मुझे प्रणाम कर रहा था और मुझे मारने के लिए चंद्रहास तलवार निकाल ली। मारीच समझ गया, ये तो दुष्ट है, और दुष्ट कब दाहिने हो जाए कब बाएं हो जाए कोई पता नहीं चलता महाराज। तो मारीच ने सोचा, जब मरना ही है तो अपने प्रभु के हाथों से मरूंगा। इस दुष्ट के हाथों मर करके अपना लोक और परलोक थोड़े न बिगाड़ना है। अपना लोक परलोक थोड़ी ना बिगाड़ूंगा। मारीच ने रावण की बात मान ली। जो बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं वो यही है कि जो खल होते हैं ना महाराज, जो दुष्ट होते हैं, उन दुष्टों से आप लोग जो है बच करके रहिएगा। जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं वो बिना मतलब के ही कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं होते ही रहते हैं महाराज। हाँ, ये समझ लीजिए। इसीलिए यदि कोई दुष्ट व्यक्ति आपसे मिलता, मित्रता करता है ना, दोस्ती करता है, तो सावधान रहना भैया। परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरही हरस
विषादो बसेरे। परहित हानि लाभ जिन्ह केरे, उजरे हरस विषादो बसेरे। ये खलों का स्वभाव है महाराज। परहित हानि लाभ जिन केरे, दुष्टों के हानि ही जिनके लिए लाभ है। और आपके हानि हो जाए तो खल प्रकृति के जो लोग होते हैं, दुष्ट प्रकृति के जो लोग होते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाएंगे कि बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो दुष्टों का लाभ क्या है? बोले सज्जनों की हानि में ही दुष्टों का लाभ है। परहित हानि लाभ जिन्ह केरे, उजरे हरस विषादो बसेरे। आपका घर उजड़ जाए तो उनको प्रसन्नता होगी, विषाद बसेरे। और आपका घर अगर बस जाए उनको कष्ट होगा। ध्यान देना, एक एक बात को, आप का घर अगर उजड़ जाए ना तो खल प्रकृति के लोग क्या होंगे? बड़े प्रसन्न होंगे, वाह बड़ा अच्छा हुआ। और आपका घर अगर बस जाए ना, बन जाए, सुंदर महल जैसा चमकने लग जाए, तो खलों की विषाद होता है, दुख होता है, कष्ट होता है महाराज, विषाद होता है। विषाद बसेरे, यही खलों की पहचान है। और हरिहर जसुरा केसराहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। हरिहर जस राकेश राहु से और पर अकाज सहस बाहु से। भगवान भी हरि और हर की जो कथा है वह पूर्णिमा के चंद्रमा के चांद के समान है। और ये जो दुष्ट होते हैं ना, ये दुष्ट राहु के समान हैं, राहु के जैसे हैं। और उस कथा को उसका भक्षण करने के लिए आ जाते हैं। ध्यान देना, कवियों का यश तो तारा के समान है, तारागण के समान है कवियों का यश। पर हरि और हर का यश है या पूर्णिमा के चांद के समान है। तो हरि और हर का यश पूर्णिमा के चंद्र के समान है। और ये दुष्ट, ये खल जो है राहु के समान है, जो भगवान के यश को भक्षण करने के लिए आ जाते हैं। जहां पर कथा हो रही हो ना, वहीं पर समस्या पैदा कर देते हैं। जहां भगवान की कथा हो, अच्छा स्वयं तो बिगड़े हुए है ही हैं, और जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं उनको भी ये बिगाड़ देते हैं। कई बार लोग पूछेंगे, आप कथा सुनने जा रहे हो, दुष्ट व्यक्ति कहेगा, अरे महाराज कहाँ चल पड़े, कहाँ चले जा रहे हैं? आप कहोगे कि भैया हम भगवान की कथा को सुनने जा रहे हैं, सुनने जा रहा हूं। अच्छा, कथा सुनने जा रहे हो तो एक बात बताओ, विमान आएगा क्या? कौन सा विमान भैया? अरे उस समय कथा तो सुने थे, विमान आया था जिसमें वो धुंधकारी बैठ करके गया था। आए तो हम भी चलें। अब ये सज्जन भी बड़े चालाक समझदार वाक्पटु बोले, एक बात बताओ भैया, अगर विमान आ भी गया तो तुम अपनी ये दुष्टता छोड़ के चले जाओगे भगवान के धाम में? विमान आ भी गया तो जो दुष्ट है इसको थोड़ी छेड़ के जा पाओगे? ये दुष्टता अपना छोड़ करके यहां से जा पाओगे क्या? इसलिए तुम अपनी रास्ते पर रहो, हमको अपने रास्ते पर जाने दो। कहने का अभिप्राय भैया ये है कि कई बार तो ये दुष्ट कथा ही बंद करवा देते हैं महाराज। तो ये समझना चाहिए कि जैसे राहु ने चंद्रमा को सर्वग्रास कर लिया है, ऐसे ही इन दुष्टों ने कथा का सर्वग्रास कर लिया। तो हरि और हर रूपी भगवान के, हरिहर रूपी हर की कथा रूपी भगवान के यश चंद्रमा के लिए ये तो दुष्ट हैं, राहु के समान हैं। और कहा हरिहर जस राकेश राहु से,
पर अकाज भट सहस बाहु से। दूसरों का अकाज करना ही महाराज ये तो सहस बाहु के समान है, और सहस बाहु के समान योद्धा बन जाते हैं ये दुष्ट खल लोग। ध्यान रखना, सहस बाहु मने इनके दो हाथों में ही हजारों हाथों की ताकत आ जाती है। जब दूसरों का काम बिगाड़ना हो तो ये हजारों हाथों वाले बन जाते हैं। जे पर दोष लखई सह साखी, जे पर दोष लखही सह साखी। दूसरों का दोष, दूसरों का दोष, दूसरों की कमियां, दूसरों की गलतियां, दूसरों के दोष देखने के लिए मानो इनको हजारों आंखें मिल जाती हैं महाराज, इनको हजारों आंखें मिल जाती हैं। अगर आदमी की इतनी सी कमी है, इतनी सी कमी है, तो दुष्ट व्यक्ति को सज्जन की केवल कमी ही नजर आती है और वो हजारों आंखों से उस कमी को देखेंगे। जो पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिन्ह के मन माखी। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिन्ह के मन माखी। और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी बन जाता है, और अब अगर मक्खी घी में पड़ जाए ना तो क्या करते हैं आप लोग? ईमानदारी से बताना, क्या घी फेंक देते हैं क्या? अरे कहाँ घी नहीं फेंकते। मक्खी अगर घी में पड़ जाए तो मक्खी को ही निकाल कर फेंक देते हैं। तो ये दुष्ट सज्जनों के तो कुछ बिगाड़ तो पाते नहीं, उल्टे उनका स्वयं अनहित करने के प्रयास में अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। अब हम लोग कल श्रवण करें।